हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बात उकलाना की करते हैं। उकलाना में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए सड़क की बदहाली ने प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर किया है। यहां बनी 4 किलोमीटर लंबी सड़क पर घटिया क्वालिटी की सामग्री लगाने के साथ साथ लापरवाही भी की गई। दरअसल सड़क निर्माण के वक्त ही सीवरेज का मेन हॉल टूटकर सड़क में गहरा गड्ढे बन गए थे। विभाग ने कई बार इन गड्ढों का मरम्मत भी किया, लेकिन कुछ दिन बाद हालत फिर वैसे ही हो जाते हैं। सड़क पर बने गड्ढे सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों को मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उकलाना से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि सड़क का निर्माण होता है और किस तरह से यहां पर जो स्थिति है वो पहले की तरह ही हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार लोग हैं क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? खालिद जी, जिस सड़क के गड्ढे हम सीवरेज टूटे हुए सीवरेज देख रहे हैं, ये उकलाना से सूरे वाला और हम कहें तो चंडीगढ़ से सिरसा रोड का 4 किलोमीटर का ये टुकड़ा है जो 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। सरकार के दावे है कि उकलाना में जो 4 किलोमीटर का 20 करोड़ की लागत से जो 4 लेन बनाया है उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर हम मान लें कि सरकार की बात सही है तो फिर भ्रष्टाचार न होने के कारण ये बार बार टूट क्यों रहा है? और अगर बार बार टूट रहा है तो खालिद जी ये बड़ा सवाल है। उकलाना की जनता पूछना चाहती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। जिन अधिकारियों ने इस रोड को पास किया या जिन ठेकेदारों ने इस रोड को बनाया, उसके बावजूद बार बार ये समस्या क्यों आ रही है? इस प्रकार का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस 20 करोड़ के 4 लाइन पर खड़ा होता है। जी खालिद। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं अनूप कि किस तरह से मेन सड़क पर ये मेन हॉल है वो किस तरह से खराब हुए पड़े हुए हैं। इसके अलावा वहां पर पानी भी निकल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 4 किलोमीटर के लिए 20 करोड़ रुपए यहां फूंक दिए गए, बावजूद उसके हालत जस की तस है और उसमें भी अब बारिश का समय है। अगर इसी तरह की स्थिति रहेगी तो वहां के लोगों को तो परेशानी होगी। क्या इसको लेकर लोगों ने भी कोई प्रशासन से शिकायत की है? जी खालिद, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको लेकर के हरियाणा न्यूज पहले एक बहुत बड़ी खबर दिखा चुका है। 20 करोड़ रुपए पानी में इसी 4 लेन पे उकलाना की ऑटो मार्केट आती है। हल्की सी बारिश में ऑटो मार्केट जो है पानी से लबालब हो जाती है और वहाँ के जो ऑटो मार्केट के मैकेनिक है उन्होंने जब इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो दर्जन भर मिस्त्रियों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वो रोड पर आकर के सिर्फ ये दिखा रहे थे कि किस प्रकार से जल भराव के कारण उनका जो है आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, किस प्रकार से उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो बाधित हो रही है, तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और 4 किलोमीटर के एरिया के अंदर जगह जगह सीवरेज खराब हो रहे हैं, पानी खड़ा हो जाता है। और अगर हम बात करें जो राज्य मंत्री ने यहाँ पर जो लाइट लगाई गई है रात्रि के समय के लिए, उनमें से आधे से ज्यादा लाइटें वो भी खराब हो चुकी है। और उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा के अंदर विकास हो रहा है। जी, अगर विकास हो रहा है और इस तरह की स्थिति है, जब लोगों ने विरोध जताया और दर्जन भर मिस्त्रियों पर वहां पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, इसका मतलब यह है कि इस मिली भगत में प्रशासन की भी मिली भगत है ताकि घटिया सामग्री लगाया जाए और सड़क पर जो पैसा सरकारी पैसा है घटिया सामग्री लगा के उस पैसे को उठा लिया जाए और उसके बारे न्यारे कर दिए जाए। डराने की कोशिश एक तरह से हो रही है वहां के लोगों की कि लोग आवाज ना उठाए इसको लेकर। बिल्कुल खालिद जी, ऐसा ही हो रहा है क्योंकि ये रोड ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर से राज्य मंत्री हर रोज इधर से नहीं गुजरते। अगर उन्हें चंडीगढ़ जाना हो, हिसार जाना तो इसी रोड से गुजरते हैं। यहाँ के जो स्थानीय नेता है, यहाँ से जिन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा है, यहाँ के जो चेयरमैन रहे हैं, यहाँ निगरानी कमेटी के जो चेयरमैन है, सब लोगों का हर रोज आना जाना होता है, लेकिन आंखें बंद करके इस रोड से गुजर जाते हैं और उसके बावजूद उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। और अगर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे जो अधिकारी हैं या जो ठेकेदार हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि वो सरकार का कहीं कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है या फिर इसलिए नहीं हो रही कि उनकी पहुंच ऊपर तक है। अनूप, अगर कार्रवाई करनी होती तो जो मिस्त्री वहां पे सवाल उठा रहे थे, जो इस हालत को दिखा रहे थे, शायद उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होता।
लेकिन सवाल यह है कि जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, आपने कहा कि राज्य मंत्री तक यहां से गुजरते हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या उन्हें इस सड़क की हालत दिखाई नहीं देती? क्या जब यहां पानी लग जाएगा, यहां पे एक्सीडेंट यहां पे हादसे होने लगेंगे, उसके बाद ही प्रशासन जगेगा या फिर राज्य मंत्री को उसके बाद दिखाई देगा? आखिर यह स्थिति क्यों है? देखिए खाली जी, ऐसा नहीं है कि इस पे इन वजह से दुर्घटनाएं नहीं हो रही। हर महीने में 2-3 दुर्घटनाएं हम देख सकते हैं कि इस वजह से होती है कि सीवरेज टूटे हुए, मैन होल खुले रह जाते हैं। और ये पहला मामला नहीं है। हरियाणा न्यूज को इसको बार बार इस खबर को उठाया है। हाँ, खबर उठती है तो उसके बाद एक बार अधिकारी आते हैं, लीपापोती करते हैं, एक सीवरेज टूटा होता है उसको ठीक करते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा सीवरेज टूट जाता है। ढाक के 3 पात वाली बात यहाँ पर सिद्ध हो रही है। और ये नहीं है कि जिन मिस्त्रियों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उन्होंने राज्य मंत्री के सामने गुहार नहीं लगाई, उन्होंने हिसार के सांसद के सामने गुहार नहीं लगाई, उन्होंने हिसार के स्थानीय नेताओं के सामने, उकलाना के स्थानीय नेताओं के सामने गुहार नहीं लगाई कि उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। वो सड़क पर आकर के ये दिखा रहे थे कि इतने पानी के सामने, जब उनकी दुकानों के सामने पानी भर गया तो वो काम कैसे करेंगे? ठीक है अनूप कुंडू, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि क्या इसमें कोई प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।